वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं चाक्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवम्। धर्म को प्रचार किया तो इतना खर्च किया कि अभी का खर्च इतना फॉरेन बिजनेस माल है, लाखों करोड़ रुपया ये बाइबल सोसाइटी को देता है प्रचार करने के लिए सारा दुनिया। नहीं, वो जो उत्तर हो रहा है उसका जो उत्थान हो रहा है उसका कारण ये है कि उनमें विचार भेद नहीं है। जैसा कि हम अनर्थ निकालते हैं, अनर्थ निकालते हैं सदर्शीकृत हो जाता है। पंडित से विचार भेद हो चले, मूर्खाय उपदेश है निश्चित। बाकी कौन सी विचार हमको ग्रहण करने चाहिए, वो जो परंपरा है वो विचार तब हमारा मंगल हो। और अब हम अगर अपना विचार रखेंगे, हम जो समझे वो नहीं चाहिए, वो कभी सक्सेस नहीं। ये भगवान का एवं परंपरा सकालीन और योग नष्ट पर, वो विचार जब नष्ट हो जाए वो योग ही नष्ट। इसलिए भगवान अर्जुन का थ्रू से फिर परंपरा बनाया। और ये भी होता है कि वो परंपरा में कौन आ सकेगा, भक्तों से प्रियो से राज संग लेकर उत्तम, वो परंपरा भगवत भक्त से हो सकता है। स्कॉलर पॉलिटिशियन से नहीं अर्जुन कोई स्कॉलर भी नहीं थे और वेदांति जी ने राज करने वाला शौर्य छत्री, उनको भगवान परंपरा किया जब भक्तों से नहीं, क्योंकि तुम हमारा भक्त है इसलिए तुमको हम इसको दे रहा हूं। अब अर्जुन को अप्राइज किया परंपरा से, और अर्जुन जैसा समझा वो भी लिखा हुआ है। अर्जुन का कहना कि आप जो है परब्रह्म, तो अर्जुन का किसान से भगवान को मान लिया जाए परब्रह्म, परब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान, तो फिर काम में जाएगा। और अर्जुन जो बताते हैं तो परब्रह्म है, और कोई पॉलिटिशियन बोल देगा हमारा जो कृष्ण है वो और कुछ है, हमारा इमेजिनेशन करते कृष्ण हमारा भगवान किसी का इमेजिनेशन हो सकता, ये सकता है। एक एक आदमी अपना इमेजिनेशन करता, कल्पना से भगवान बनते। भगवान किसी का कल्पना करते नहीं तो भगवान कैसे हो। और बड़े बड़े स्वामी लोग बोलते हैं हाँ जो कुछ आप कल्पना कीजिए सब ठीक है, और भगवान बोलता है मूढ़ा, एक मूढ़ा कुछ कल्पना किया ठीक है। अब जानती मांग मूढ़ा, हम कल्पना क्या कृष्ण है, कृष्ण ही है, तो वो तो हम तो मूढ़ा है, तो हमारी कल्पना ठीक है। ये सोचो तो कल्पना क्यों मारते हैं? कल्पना तो होता ही है, मन का काम ही है कल्पना करना, छोड़ देना, यही तो मन का काम। अब क्या काम, एक चीज कल्पना करे 2 मिनट बाद उसको फिर छोड़। चंचल ही मन कृष्ण प्रमादी बलवद, मन का काम ही है चंचल। छोटा बच्चा है तो उसका कल्पना क्या होगा, बेकार है।
जो चंचल मन है उसको कल्पना से क्या करें, जानवर है, कल्पना की अर्थ से कुछ काम नहीं करेगा। जो असल अर्थ है, जो मनोधर्म से आगे, मनोधर्म में जो है मेंटल कॉम्प्लेक्शन, उसका अर्थ कुछ नहीं, वो सब बेकार है। तो छोटे बच्चे का मन नहीं होता तो है, उसका कोई लेता तो वो गाला लोग लेता है, पहचान भी लेता है। छोटा बच्चा माँ को बोलता माँ जी हमको चाँद दी, तो चाँद दीजिए, चाँद अभी मिल सकते, तो माता जी इसको चाइना मिला दिया, मिले चाँद, उसमें जो परछाई है वो समझा चाँद, समझिए क्योंकि कल्पना करता है, इसलिए उसको ठगाने पड़ता है। माँ बाप भी ठगाते हैं, क्या करें, ये तो रोएगा। कुछ लोग पूछते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में रामायण क्यों नहीं छुपा? कौन हुक्म देने वाला है? पूछते हैं कि इतने सारे भागवतम वगैरह निकाले हैं, तो मूर्ख कोई बोलता है, और जो जानते हैं वो जानते, राम भी जो है कृष्ण भी वही है, अलग रामायण बोलने का कोई जरूरत नहीं। भगवद गीता में बताया है, जो लड़ाई करने वाले का भीतर मैं रामचंद्र, तो भगवान जो बोलता है भगवान रामचंद्र भी भगवान है, कृष्ण भी, उसमें कोई फर्क नहीं है। ऐसे बोलने के लिए तो बहुत किताबें हैं, एक ही किताब नहीं समझ सकता, सब बोले तो मर जाए। एक भगवद गीता ही नहीं समझ पाता, वाल्मीकि रामायण और महाभारत कितने किताबें हैं, सब कुछ सिखाना है, तो सब बताते हैं जब मौका होता है, नहीं तो एक मात्र तो भगवद गीता में सब कुछ है। तो वो कौन बोलता है जो रामायण नहीं पता है, तो जानता नहीं जो राम कौन है कृष्ण कौन, वो बोलता है। जो जानता है तो भगवान कभी राम रूप से आते, कभी कृष्ण रूप से, रामादि मूर्ति से कलानी अमीन तिष्ठन नाना अवतारम अकरत भुवने किंचित कृष्ण स्वयं समभव परम कुमार गोविंद मादि। रामादि मूर्ति से भगवान का अनंत रूप है, खाली एक राम है क्या? राम निसिंगम वराह इत्यादि बहुत रूप, यही तो भगवान है ना। अनेक रूप से स्थित होते हुए भी भगवान एक है, अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूप, अनंत रूप है। जैसे एक समुद्र में अनेक प्रकार उजान बह रहे हैं, बड़ी समुद्र है, समुद्र अलग नहीं है, उजान बहुत है, ताकि समुद्र एक ही है, उसी प्रकार भगवान एक ही है, अनेक प्रकार होता है उनका प्रतिष्ठन सब समय। तो उसके शास्त्र पढ़नी चाहिए, शास्त्र का ज्ञान लेना चाहिए, तत्व ज्ञान होगा। जाइएगा फिर आइएगा कितना सब शास्त्र का निजात, उसका अच्छी तरह इससे पढ़िए, इसको समझिए, सब शास्त्र ज्ञान है। कलियुग के लिए दिया गया है, जो अनेक शास्त्र कलियुग में पढ़ नहीं सकेगा, एक भगवत गीता सारी भगवान अपना मुखार बिंदु से बता देगा, उसी को समझिए, उसी का कदर कर, एक होकर मिली उसको बहुत कदर, मुश्किल भाई भगवान सरल भाव से बड़ा सुंदर भाषा से और सच्चे समझाने, उसको भी कदर है। कितना दुर्भाग्य, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता विदुषव मामका पांडवाश्चैव अपूर्वता संजय। और कुरुक्षेत्र की लड़ाई जो है हिस्ट्री है, महाभारत में है। महाभारत का अर्थ होता है ग्रेटर इंडिया, और ये लोग सब उड़ा देते हैं, जो कभी लड़ाई हुई
कितना बड़ा बदमाश है, हिस्ट्री को उड़ा दे। अब क्या किया जाए? महाभारत ये ग्रेटर इंडियन हिस्ट्री, उसमें कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई और कुरुक्षेत्र अभी तक मौजूद है। जो लोग पंजाब किया है उस रास्ता में स्टेशन भी है और सब बड़े बड़े आचार्य लोग मानते हैं। और एक पॉलिटिशियन बोल दिया कि कुरुक्षेत्र लड़ाई कभी हुई नहीं थी, ऐसे इमेजिनेशन है, कृष्ण इसीलिए क्या किया। बड़े बड़े से आचार्य लोग, रामानुचार्य, मध्वाचार्य, सब मान्यता दिए हैं। चैतन्य महाप्रभु सब हमारे जो भारतवर्ष के बड़े बड़े मुख्य व्यक्ति हैं, सब मानते हैं। और एक बीच में कोई मूर्ख बोल दिया। अभी कैलकाटा में डॉक्टर चटर्जी है, वो बोलता है सीता राम भाई बहन। ऐसे सब हमारा देश है विद्वान। बहुत आदमी सभी से लग गए। डॉक्टर चटर्जी बोल दिया। अब ये डॉक्टर चटर्जी विद्वान है ना मूर्ख है, उसको विचार करना ये सकता है। तब हमारा वेद आदि शास्त्र में वर्णन है सीताराम का विषय और रावण से लड़ाई, सब विस्तृत वर्णन है। ये लोग बोल दिया ये सब कुछ नहीं है, ये भाई ये कलियुग है, ये अपना अपना सा मत, जो कि शास्त्र से कुछ मतलब नहीं है। एक एक मत सब निकालते हैं और सब बोलता है जितना मत है वो सब। इसको बहुत मानते हैं, बड़ा उदार है। जितना मत है सब ठीक है कि कोई बोले तो बड़ा उदार है, और कोई बोले तो नहीं एक मत तो कंजर्वेटिव हो गया। बाकी हम लोग वही बोलते हैं, कृष्ण जो बोलता है ठीक है, जाओ बैठो, तुम मानो नहीं मानो तुम्हारी इच्छा। हम लोग यही बोलते, उसमें काम हो रहा है। जो लोग बोलते हैं सब मस्ती है, ऐसे बड़े बड़े साधु जोगी यूरोप अमेरिका बहुत गए थे, एक भी कृष्ण भक्त नहीं बना, एक हिस्ट्री में नहीं। और हम लोग बोलते हैं यही मस्ती है और कुछ नहीं, हजारों बन रहा है। हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, सब ठीक। हम लोग एक पर भगवान श्री कृष्ण, भगवान जो बोलते हैं वो ठीक है, बस तुम्हारे पीछे चलो। There is no need of compromise. Stick to the words of Krishna and you will succeed. Why should you make compromise? We never make compromise. Whatever is spoken in the Bhagavad Gita, that is correct. If you like, you take it. If you don't like, you don't. God is in many forms. How is the God forms? Since God is in many forms, God exists in many forms. God is many. God exists in many forms. That's all right. Bahu के होते हैं. So what business you have with many forms? Krishna says, Ma'am ekam. So why should you not take that? Why should you go to God has many forms? Then all people. No, why do you say like that? God says, Ma'am ekam. God is not many. God has many forms that I have already explained. But you take this form of God. That is your Krishna. God has other, how is God if he has no many forms? That I have already explained. Advaita Yachyati Anadi Ananta Rupam. Limitless. Limitless. तो तुम limitless का पास किधर जाओ? मानो हमको उसमें तुम्हारा काम बन गया। गॉड का बात छोड़ देते हैं, गॉड का मैनी रूप है, हम उसका पीछे। ये कोई बुद्धिमान का व्यक्ति है? जब गॉड बोलता है डायरेक्टली माँ में काम मैनी फॉर्म, ही हैज मैनी फॉर्म्स अनडाउटेड, बट हाउ यू गो टू मैनी फॉर्म्स?
Many forms. He has many forms, undoubtedly. But how you go to many forms? He says, as he says, Mam Ekam, take me along. That is your reason. There is no doubt he has many forms. But how you go after many? It is only in the Bhagavad Gita where the Lord has emphasized this, that I am God. No other book. Because he is God. And that is from his lips. जब गॉड इंसान बोल रहे हैं और इधर आकर के हिस्ट्री में है कृष्ण मथुरा आविर्भूत हुआ वृंदावन में लिया खुश होते हैं ये सब दीजिए इसका छोड़ देते इसे क्या कारण गॉड मैनी है तो मैनी का भी समझा मैनी का पीछे जाना ठीक है सरल है सहज है न एक का पीछे जाना तो यूरोप अमेरिका में सुपर मार्केट एक दुकान में जाइए सब चीज मिल जाएगा सुपर मार्केट फिर 10 जगह जाने की जरूरत है अहम सर्वस्व प्रभु मत सर्वंग प्रवर्त यही जरूर रूट में पानी दीजिए सब जगह पानी पहुंच जाएगा पेट में आहार दीजिए सब अंग पुष्ट हो जाए प्राणोपहारात से गथेन्द्रियान आंख में रसगुल्ला नहीं देना पड़ेगा वो अंधा हो जाए पेट में दीजिए हमारा इंद्रिय सब है तो कान में रसगुल्ला दीजिए आंख में दीजिए दांत में ये प्रोसेस है न एक जगह में दीजिए यहाँ रसगुल्ला सब जगह पहुंच जाए कौन ठीक है अगर कोई आर्ग्यूमेंट बोलता है ये सब शरीर का अंग प्रत्यंग है सब छिद्र है ये छिद्र में क्यों दिया जाए कोई भी छिद्र में दे दे उसमें काम बनेगा गधा का काम कोई भी छिद्र में दे अलग अलग छिद्र है अलग अलग काम के लिए है बाकी जब आप आहार करेंगे तो एक ही छिद्र माँ में कम यदि भगवान से संपर्क बनाने चाहते हैं माँ में कम ये नहीं भगवान का करोड़ों रूप है तो सब छिद्र में घुसा है ये गधा का काम जब भगवान स्वयं बोलता है माँ में कम उसको क्यों लेंगे ये सब बदमाशी माने आएगा आप पंडित है अपना बात पूछ शरणम का अर्थ नहीं जानते हैं आप कुछ जानते ही नहीं इसका मतलब आप कुछ जानते नहीं तो वाई यू आस्क सरल अर्थ नहीं जानता जानते हैं फिर जानते हैं फिर बदमाशी क्यों करते तो इतना ये सब बदमाशी है समय न नहीं मालूम क्रासिंग नहीं If you have got any doubt, you will clear it. समय नष्ट न This is why Lord has been asked for Madhusudana, who clears all the doubts. So you ask any doubt? ये सब तार्किक होने का ये विचार सब समय लिखता है हरि शरणम You surrender yourself. Yes. That's all. This is the meaning. Surrender. If that ego goes above, everything right. सब कोई लिखता ही है हरि शरणम अपना अपना ईश्वर देवता और आप अगर शरणम का अर्थ जाओ तो कौन आपको समझा भगवान बोलता है माम एकं शरणं ब्रज उसका मतलब यह था तुम्हारी खुशी जो हमारा शरण में आओ नहीं जथेच्छसी तथा करो कैसी तुम्हारी भगवान जबरदस्ती नहीं क्यों जबरदस्ती भगवान आपको स्वाधीनता दिया है उसको हाथ नहीं लगा आपको उपदेश कर रहे हैं कि आपको इसमें मंगल होगा आप हमारा शरण में आइए और आना नहीं आना वो आपकी खुशी है उसमें तर्क करने से कोई क्या फायदा है भगवान बोलता है शरण ब्रज नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू whether you like to surrender do not that is what we In the last Adhyaya, on the 18th Adhyaya, if I am not mistaken,
Lord has said this. Those who don't want to hear me, don't tell my upadesh to anyone. Yes. Yes. इधर तो तपस्या है, उसका तपस्या है ही नहीं, उसको बोलो नहीं, वो समझ नहीं पाए. Find out this verse. And if you have got a reservoir, you won't go to the tank. इधर से न तपस्या है, मना कर दिया. जिसकी तपस्या है उसको बोलो नहीं, वो समझ नहीं पाए. Into the 68 or 70. हाँ. इदं ते न तपस्या न भक्ताया कदा न अभक्त आया, जो भक्त नहीं है, राक्षस है. दो चीज होता है, भक्त होता है, राक्षस है. इधर तो इसका तपस्या ही नहीं, न अभक्त है. जो अभक्त है देन नाचा शुश्रूषरे वाचम जिसको सुनने की भी इच्छा नहीं है, देन नाचमम यो न तो मांग जो अभ्यस्य जो हमको हिंसा करे. क्यों? किसको पसंद करे? वो तो हिंसा वो हो गया ना. इसकी तपस्या ही नहीं, जो अभक्त है, जो मुझको हिंसा करता है, उसको बोलो नहीं, वो गधा समझ नहीं पाए, मना कर. ताकि हम लोग रिस्क लेके गधा का भी बोलता है कि सुनो तुम्हारा मंगल होगा, और उसके लिए मारने के लिए तैयार है, तब भी ठीक है, चलो भगवान का कथा उसको सुना दो. होता है. भगवान मना कर दिए ये रास्कल लोग को सुना दो, ताकि हम लोग रास्कल तो बच जाते हैं, तो मारने के लिए तैयार होते. हम तो मौका रहे हैं, उनको बहुत सुना दो, चलो हम मार खा जाएंगे. ये भगवान मना करते हैं. बाकी जो प्रचार करते हैं उनसे लिए भगवान का न तस्मात् मनुष्येषु मस्ति, जो ये सब बाधाएं उपस्थित होते हुए भी प्रचार करते हैं, उससे बढ़कर प्रिय हमारा कोई नहीं. Either for a business, ये भी कह दिया. अगर कोई बिजनेस के लिए मेरा नाम लेना चाहता है, कोई बात नहीं. बिजनेस का बात नहीं होती. हाँ, बिजनेस नहीं, कोई किताब छापता है, कोई कुछ करता, लाइक दैट. किताब छापता है प्रचार के लिए, प्रचार के लिए, वो पैसा कमाने के लिए वो करता है. बिजनेस के लिए जो उसका किताब नहीं बिकता, और जो प्रचार के लिए छापता है उसका बिकता. हम लोग को ये किताब बिकता है रोजाना 5 to 6 लाख का होती. सारा दुनिया हिस्ट्री में है जो धार्मिक पुस्तक 5-6 लाख रुपया रोज बिकता है. कितने बिजनेसमैन है जिसका कलेक्शन है 5 to 6 लाख रुपीज डेली. बिजनेस क्या कर रहे हैं? why body and spirit are not compatible? Why body and spirit are not compatible? While in body, why we are not able to realize itself? Not compatible. The spirit is within your body. You are talking, the spirit soul you are talking. Why do you say it is not compatible? Your body is there and you are still talking. And as soon as you will go, the same mouth will be there, but it will not talk. The same ear will be there, but you will not hear. So why do you say it is incompatible? So long the spirit is there within your body, you are talking, you are hearing, you are challenging. But as soon as spirit will go, then it is. If I kick on your face, you will not tell anything. It's because the spirit is there within the body, therefore you are so proud of challenging God. But as soon as spirit is over, everything is finished. It is not incompatible, but it can exist both, but it is different. It's like you are existing with your heart. This heart is different from you, but still you are keeping yourself within this heart. You are utilizing this heart for your movement. That means you are out of this heart, there is no meaning. That you have to understand.
But if you understand the start is yourself, then you are a fool. That is people are doing that. This body has nothing to do with the spirit, but they are accepting this body as spirit. Unity with the body, with the spirit with the body is life. Separation is death. यही तो भगवान पहले ही समझा रहा है। देहिनस्मिन् तथा देह कौमारजो तथा देहांत। यही समझ करें स्पिरिट एक शरीर से और एक शरीर में जाता और there are 8,400,000 forms of sharir. You can be transferred to any sharir. But there is no knowledge that today I have got this nice, beautiful sharir, and tomorrow I may get the sharir of a dog. So what I am doing for that? To save me from transmigrating from this beautiful human body to the body of a dog. What you are doing there? You are sleeping. Let it happen, what it happens. Let us enjoy. This is it. That is not human life. That is cats and dogs' life. Cats, dogs, they do not know what is going to happen next. And if we waste our human life in that way, like cats and dogs, that is the greatest loss. Saiva Gokara, Jashato Buddhi Kunati Siddhartha. By having a human life, still we are going below the standard of a beast. जानता ही नहीं कि what is standard of life of a human being, what is the distinction between the dog's life and human. That is, it does not know. There is no education. How the dog's body and human's body is distinct, that they do not know. There is no education. Where is that education? To educate people that human life is distinct from the dog's life. Where is that education? The dog also eating, and we are teaching how to eat. The dog, without being taught how to eat, is eating. Eating, sleeping, sex, and defense. There is the dog. And we are educated for these things. And where is the difference between dog and me? There is no education. We are distinguishing human civilization. The dog is lying on the street and I am living in a high skyscraper building. They think this is advancement. They do not consider that while I am sleeping, the sleeping of dog and sleeping of myself is the same. Rather, the dog is not dreaming visas. I am dreaming some visas dream. Where is that education? The human life is distinct from the dog's life. There is no education. The dog is jumping with 4 legs and we are running with 4 wheels. That's all. That is it. They think that we have got 4 wheels, motor car. That's why I am saying. But what is the difference in business? He is jumping with 4 legs, we are jumping with 4 wheels. That's all. So that's it. In the present moment they do not know what is the standard of civilization. स्वामी जी, मनुष्य रोजाना प्रतिदिन के अंदर समय कितने समय में क्या क्या चीज करना, क्योंकि भगवद गीता में सारा चीज है, लेकिन कम से कम समय में कितने नियमों से चलने का विषय के अंदर हम लोग को बोलेंगे 24 आवर्स केवल भगवद गीता पढ़िए। उसमें मुख्य विषय के अंदर कुछ, क्योंकि वो मुख्य फुक यार वही तो असल मुख्य ही है भगवद गीता। सब छोड़ करके केवल भगवद गीता पढ़िए, उसमें क्या मुश्किल है बोलिए।
हम लोग तो वही करते हैं, हमारा आज का बिजनेस है, सारा दुनिया में भगवत गीता प्रचार करते हैं। तो हमारा मुश्किल क्या है? तो मुश्किल है ना, मुश्किल कुछ नहीं। फिर आप क्यों टाइम मारो? मुख्य विषय के अंदर कुछ साधारण मुख्य विषय है जो आप शरीर है नहीं, आप चेतन वस्तु है, ये मुख्य विषय है। आप जानते ही नहीं, हम जानते ही नहीं, हम समझते हैं शरीर है। तो जैसे कुत्ता समझता है मैं बॉडी है, हम लोग वही समझते हैं हम शरीर, हम इंडियन है, हम अमेरिकन है, हम हिंदू है, हम मुसलमान है, ये शरीर का परिचय। असल में हमारे शरीर नहीं है, ये कौन जानता है? वो अपने को परिचय आप कौन है ना, हम हिंदू है, हम मुसलमान है, हमारी फैमिली है, हम इंडियन है, हम काला है, हम गोरा है, सब शरीर का परिचय। और आत्मा का परिचय कौन देता है? तुम जानता भी तो, कम से कम इतना तो जान लीजिए। मुख्य व्यक्ति भगवान यही तो बताते हैं पहले, ये देही नस्मिन यथा देही कौमार उसमिन देहे देही न, ये शरीर का भीतर जो शरीर का मालिक है वो है। इसी को समझो। एक बार अब फिर आगे और सब समझो, इसी को समझिए, इसको उपाय सोचिए। भगवान फर्स्ट गीता में बताते हैं अस्मिन देहे देही न माने जिसका शरीर। हाँ, एक बच्चा को पूछा जाए उसको अंगली क्या है, वो कहेगा हमारी अंगली है, वो नहीं बोलेगा हम अंगली है, वो नहीं बोलेगा, नेचुरल। तो हम कौन है उसको कोई अनुसंधान नहीं है। वो हमारा अंगली का लेट ही बस है, हमारा शरीर है, सब बोलेगा। तो हमारा कोट है, कोट में कुछ साबुन लगाओ और हम जाए उसको खाने को नहीं दे, तो कितना दिन चलेगा? ये चलता है। हमारा कोट है, कोट में कुछ साबुन लगाओ और हमारा विषय धोखा में रहो, अंधकार में, कुछ जानता ही नहीं। हम क्या है उसको जानते हैं और हमारा कोट को खूब जानता है। तो कोट में साबुन लगा ले तुम्हारा उपकार हो जाएगा, तो ये चलता है कोट में साबुन लगा। और हम भूखा है, इसलिए चिल्लाता है हम भूखा है, भूखा है, भूखा है, भूखा है। कहाँ शांति मिलेगा? कोट पहनने वाला तो कुछ भूखा रख दिया और कोट का खूब साबुन लगा, तो उसको क्या लाभ होगा? इसी को तो समझिए कि हम कोट नहीं है, हम कोट पहनने वाला है। एक बात तो समझिए, यही तो मुख्य बात है। आप समझ में नहीं कर सकते, कोट को ही समझ रहा है, हम कोट है, हम कोट है, हम 60। सब दुनिया देखिए लड़ाई झगड़ा क्यों? हम पाकिस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, अमेरिकन हैं, हम रशियन हैं, वो सब कोट। दुनिया ही सम्मूर्ख है। इसलिए तो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट का बहुत ही जरूरत है। सम्मूर्ख है उसको सिखाने के लिए। पहली भगवान ही था, तुम कोट नहीं है जरा, तुम कोट पहनने वाला है। इसलिए एक बात को समझ जाए तो सब समझ। वो नहीं समझे, वो केवल नहीं हम कोट, हम साथ। तो हर तरह से समझाइए कि तुम कोट नहीं है, तुम कोट पहनने वाला है, वो समझेगा। कुत्ता को समझाइए भाई कुत्ता तुम ये शरीर नहीं है, वो समझेगा, वो भोगेगा। यही हम लोग समझाते हैं, जैसे बॉडी नहीं है वो भोगता, क्यों इधर आते ये बोलते मूर्खाय उपदेश ही प्रकोपाय में। कुत्ता को समझाओ तो तुम भाई शरीर नहीं है, वो जरा और आएगा भोगेगा, किंतु उसका समझने में उसको शक्ति है,
इसी प्रकार अगर मनुष्य भी ऐसे रह गया तो फिर कुत्ते से उससे फर्क क्या करता है? जिद जहां ये नहीं बढ़ गया, फिर उससे कुत्ते से उससे क्या फर्क है? In the 5th chapter, Lord has written no difference between dog, chandal, like that, right? पंडिता समदर्श In the 5th chapter. तो क्या करना? तुम तो कोर्ट नहीं है, तुम तो आत्मा है। जो आत्मदर्शन करने वो समदर्शन, वो देखता है जो कुत्ता का भीतर भी जो आत्मा है और मनुष्य का शरीर में वही आत्मा है। कोर्ट डिफरेंट, जैसे आपका कोर्ट डिफरेंट फ्रॉम ही, His code is different from that is the meaning that you are code. तो जो देखने वाला है दरअसल ये कोट अलग अलग हो सकता है, लेकिन कोट का भीतर जो है वो एक मनुष्य है। ये समदर्शन, समदर्शन का अर्थ होता है जो कोट को देखता नहीं, कोट का भीतर में क्या है उसको देखता है। कोट का भीतर एक जेंटलमैन है, इसलिए समदर्शन है। नहीं तो ये पंडित बोलता है वो विद्या विनय संपन्नी ब्राह्मणी गौरी हस्तिनी सुनीति के सपाते। एक ब्राह्मण पंडित है, बहुत भारी पंडित है, वो भी बैठे हैं, कुत्ता भी बैठे हैं, समदर्शन है, तो इसको पंडित हुआ। जब ब्राह्मण का कुत्ता को एक देखता है, नहीं, वो ब्राह्मण का शरीर भी नहीं देखता, कुत्ता का शरीर भी नहीं देखता, देखते ब्राह्मण का भीतर आत्मा है और कुत्ता का भीतर भी आत्मा है, इसलिए समदर्शन। और अगर कोई बोलते हम तो ब्राह्मण और कुत्ता एक ही समझता, तो वो साला पागल, उसका कोट दर्शन नहीं है, वो पंडित। कोट का भीतर जो व्यक्ति है उसका दर्शन है, इसलिए समझ। नहीं तो अगर कोई बोले हम तो एक बड़े विद्वान भारी विद्वान ब्राह्मण करो कुत्ता को समान देखो, तो उसको बोले साला पागल। वो उसका शरीर का दर्शन है, वो शरीर का भीतर जो व्यक्ति है उसको आइए आत्मदर्शन, आत्म ब्रह्मभूत प्रबंधा समर्थ सर्वे आत्मदर्शन। तो भगवत गीता को अच्छी तरह से पढ़िए, सारा प्रश्न का उत्तर है, ज्ञान है, भगवान खुद बता रहे हैं, उसका ध्यान से पढ़िए और ज्यादा पंडित न बनिए। कुरुक्षेत्र का ये है, पांडव का ये, ये सब मूर्खता छोड़ दीजिए, जैसे भगवान बताए उसके कारण। भारत ज्यादा पंडित हो जाए, मूर्ख तो है ही है और ज्यादा मूर्ख। एक चीज का इंटरप्रिटेशन जरूरत होता है जब समझ में नहीं आता, जब चीज हमको स्पष्ट मालूम होता है उसमें और इंटरप्रिटेशन करने का क्या जरूरत ही है। उसको बोलता है तकिया, ये सब कुछ जानते ही तकिया है, तो इसमें इंटरप्रिटेशन तकिया का अर्थ होता है हकिया, ये क्या, ये गलापन है कि नहीं, तो सब कुछ जानते ही तकिया है, फिर इसका अर्थ क्यों लगाते? अर्थवाद सब कुछ जानता, कुरुक्षेत्र जगह है, उधर लड़ाई हुई थी तो उसमें अर्थ लगा जी, कितना बड़ा मूर्ख होता है। सब कुछ जानता है तकिया है, तकिया है, तकिया का अर्थ यह है वो है। सब ज्ञान भंडार मौजूद है, उसको लीजिए जैसे भगवान बताए, उसमें आपको जगलड़ी ऑफ वर्ड्स में फायदा नहीं। घर में सिखाइए, सब बाल बच्चे को सिखाइए, सभी गुरु हो सकता है घर में, ठीक ठीक ज्ञान जो दे सकेगा वो गुरु है। तो ज्ञान का भंडार तो भगवत गीता है, जब जैसे भगवत गीता है उसका अपना बाल बच्चे को सुनाइए तो उनका उपकार होगा, आपका उपकार होगा। ऐसे नहीं है कि आपको भी विदायक जाने पड़ेगा आपके साथ में, अगर कर सके कीजिए, नहीं तो अपना फ्रेंड्स है, फैमिली है, मोहल्ले है, उसको समझाइए। ये मिशन है, कुछ पता
ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है, सब गुरु बनो, ठीक ठीक ज्ञान को दो, जहां तक तुमसे हो सके। इधर सभी को जानेगा, पड़ेगा इंडिया का बाहर नहीं जाना, कहीं धर्म सिखाओ, बाकी चीज ठीक सिखाओ, उसमें गलत सलत नहीं, तब काम। ज्यादा पंडित हो गया और अनशन बकने शुरू कर दिया, उसमें क्या है? आदमी तो उपकार है सब। Fan has got only one speed. That is how. There are many men also. How to concentrate the mind. तो बैठ, माइंड इधर उधर भागेगा, उसको पकड़ कर ये अभ्यास। माइंड का काम ही है भाग जाना, चंचल। इसलिए योग प्रैक्टिस माइंड को, योगा इंद्रिय संज्ञा, माइंड को कंट्रोल हो जाए। माइंड को कंट्रोल नहीं करने से वो माइंड भी आपका दुश्मन, और माइंड को कंट्रोल करके वो आपका मित्र है। खाली उसको ट्रेन करना, लड़का जैसा आप अच्छी तरह से एजुकेशन दीजिए, ट्रेन और बर्बाद कीजिए, जिनमें दुश्मन हो जाए। उसको माइंड कंट्रोल नहीं होता है, उसके लिए योग सिस्टम। और जो भक्त होते हैं तो सब समय माइंड को भगवान के चरण में रख देता है, बस उसको सब योग सीखते हैं। जो भी नाम होती सर्वेशा मदवतांतराम तो ध्यावान भजते धूमान समीयुक्त। जो माइंड को सब समय भगवान का चरण में लगा रखते हैं, उसको सब योग सीखते, फर्स्ट क्लास योग। भगवान खुद बताते योगी नाम होती सर्वेशाम। इसलिए कलियुग में माइंड को सब समय भगवान के चरण में लगा रखना, इसे सब सिद्धि। सभी मन कृष्ण पदार हुई है, ये भक्त भी नहीं कर सके। इसलिए भगवान बता रहे हैं भगवद गीता में, मन मना। Fasting is also not emphasized. Fasting is also not emphasized in the Gita. In the fixing in mind. फास्टिंग वही है जो रेस्टोरेंट न खाइए, भगवान के प्रसाद खाइए, ये फास्टिंग। Food also. Food which is offered to Krishna is taken. Don't take food stuff from the market. सेवन मुखी जुहारो भगवान को प्राप्ति के लिए बता है जुआ, आदमी का जुआ, भगवान को प्राप्त पाने के लिए जुआ क्या हो, भाषण बताता है। तथा श्री कृष्ण नामानी नभवे जायम इंद्रिय, और शब्द इंद्रिय है, वो इंद्रिय से भगवान को संधान लिया जाए। आप भगवान को देखने को चाहते हैं, ये आंख से भगवान को दर्शन नहीं करते, और कान दिया है भगवान को सुना भी ठीक से सुना भी दिया, सब इंद्रिय से पहली और हो गया। एक इंद्रिय है उसका को होगा, वो क्या है? जीवा। सेवनों की ही जीवा वो, ये बहुत सारी संधि क्या प्रोसेस है? जीवा से भगवान को मिलेगा, आंख से दर्शन नहीं मिलेगा, कान से नहीं मिलेगा, हाथ से नहीं मिलेगा, पैर से नहीं मिलेगा, जीवा से मिलेगा। यही बात है, क्योंकि जीवा का अगर कंट्रोल की दिया तो भगवान प्रसाद छोड़कर ही कुछ खाएंगे, और भगवत कथा बिना कुछ बोले नहीं। वाह, अब भगवान जीवा का काम है, टेस्ट करना
और कुछ उच्चारण करना। तो दो चीज हम अगर हम कंट्रोल कर लें, ये जीवा से भगवत नाम बिना और कुछ बोले नहीं, और जीवा में जो भगवत प्रसाद नहीं है उसको हम टच नहीं। दो तपस्या कीजिए और तो भगवान ये हमें स्वामी संग ऐसा मिलता है ज़्यादातर लोगों का, कोई दुकान में, कोई स्कूलों में, ज़्यादातर संग, ये वैष्णव संग मिलने से प्रभाव उन लोगों का ज़्यादा पड़ जाता है। ये तो ज़्यादातर साधु संग किया जाए जब जाकर के साधु संग बिना भगवान कैसे नहीं मिलेगा। ये संगात में अगर आप चोर का संग नहीं करेंगे चोरी कैसे सीखे? चोर से मिलिए, चोरी बहुत अच्छी तरह से सीख जाएंगे। इसीलिए भगवान भक्तों से मिलिए तो भगवान भक्ति संगात संजाय से काम क्रोधा विजायते क्रोधात् भक्ति समोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति वंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो हम लोग एसोसिएशन बना रहे हैं जो आदमी को मौका मिले कि साधु संग करना, इधर आएगा रहेगा, भगवान की आरती देखेगा, भगवान प्रसाद खाएंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, ऐसे करते 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 आलू शुद्ध या तो साधु बन कुछ मिल जाएगा भगवान। स्टेप बाई स्टेप है, जैसा आप लोग आए हैं श्रद्धा है, अब उसको आगे बढ़ाइए। जिधर जो साधु है उसको संग करेंगे, फिर आगे बढ़िए तो भजन किया, फिर आगे बढ़िए अनर्थ नहीं, फिर आगे बढ़िए निष्ठा, फिर आगे बढ़िए रुचि, फिर आगे बढ़िए आसक्ति, और आगे बढ़िए भाव। भगवान बुरा भाव समझ बुरा भाव, जब भाव तेज मार गया तो भगवान एक पक्का हो गया। तो भाव तेज मारने के लिए सब स्टेज है। साधु सद्या तो साधु संग तो भजन क्रिया तो जो निष्ठा तथो रुचि तथा शक्ति तथो भाव साधकाना अयं प्रेम प्रादुर्भाव क्रम, ये सब क्रम है। राग भगवान मिल जाए इसमें सत्संग नहीं है। इसका अर्थ क्या है स्वामी जी? सर्वशक्ति नामे दिया कौरिया विभाग, सर्वशक्ति नामे दिया कौरिया विभाग, विभाग कोई किताब में पढ़ा था मैंने बंगाली में, नामे दिया कौरिया विभाग। नाम में सब शक्ति है, जो नाम है वही भगवान है। नाम नामकारी बहुधा जो शक्ति वो सब भगवान की शक्ति नाम में है। नाम अपराध से होकर के जैसे भगवान की Madhavacharya has written so many books. Ramanujacharya has written so many books. All Vedas are trained. Madhavacharya and Raghavendra Swami of Madhavacharya, they written more than 40 books. We are but more than 80 books. But I have written more than anyone. Don't you see? Oh, book there may be many, but the subject is Krishna. वेदस्य सर्वै अहमेव वेद्यम, बुक हजार लिखिए, बाकी सब्जेक्ट में अगर कृष्ण है तो सब ठीक है, हमें तो बेकार है, फेंक दीजिए just to convince different types of man. Krishna, not anything else. You may write books, many, but the central point is Krishna. You find many books, you will find simply Krishna. Nothing else.
Similarly, any book written on the subject of Krishna, that is all. Or Natad Vachas Chitra Padam Harer Jasa Proginitan Tarhichi Tad Vayasam Tirtham. The book in which there is no Hari is described. Natad Vachas Chitra Padam. Very nice book. Grammatically, figuratively, metaphorically, very nice in Chitrapada. Vachas means words. Natad Vachas Chitrapadam Harer Jasa na pravinita. But there is no discussion of the Supreme Lord. Tad Vayasam Tirtham. That is just like garbage. It is enjoyed by the crows. Vayasam means crow. Tad Vayasam Kusanti Manata. In that place, the white swan does not go. Where the crows take pleasure, the white swan does not go. Is it not? The swan requires very nice water, very flowery garden, charging power, and the snow will be there. Swan will be there. And the crows will be there, where all garbage is thrown, all nasty things, they are there. As there is division between the birds, similarly there is division of men. Those who are devotees, they will take pleasure in this transcendental literature. And those who are crows, they will take pleasure in, what is that? Detective Upanishad. Jasusi Kahani. Crows, meant for the crows. And this is meant for the swans. And there are two classes of birds, the white swan and the black crow. Then there are two classes of men. The white swan will take pleasure in this book, where Krishna is described. And the black crow will take pleasure in Jasusi literature. स्वामी जी, अपने रामायण में सब में कहा है कि बिना गुरु के तो ज्ञान होता नहीं। कृष्ण को, भगवान को बिना किसी के माध्यम के तो जान नहीं सकते। इनको चिता की दातुरी से थोड़ी जान सकते। लॉर्ड कृष्ण इज जगत गुरु। लेकिन उन्होंने कहा है उसी में कि रामचरित राम का दासा गुरु बिना तो कुछ काम नहीं। संगो या संसिदे का नाम विश्व उसका भी गुरु है। तो गुरु तो सबके पहले भगवान को मिलने के लिए गुरु नहीं चाहिए। महा नीच कार्य करने के लिए गुरु चाहिए, और इतना बड़ा भारी काम जो भगवान को मिला जाएगा उसके लिए गुरु नहीं चाहिए। मूर्ख लगा जो भी काम करो उसके लिए गुरु चाहिए। कामच तत्व हितज्ञान जजंती अन्नदेव। जिसका मूर्खता है, मूर्ख है, वो दूसरा देवता हो जगत। तो तुम क्या चाहते, मूर्ख होने चाहते हो ना पंडित होने? मूर्ख तो दूसरे देवता का नाम कर दो। कामच तत्व हितज्ञान जजंती अन्न। हितज्ञान जिसका ज्ञान नाश हो गया, भगवान खुद बोल रहा है। तो तुम अपना ज्ञान को नाश करने को चाहते करो, तुम मना करो। नहीं चाहते करो। हम सर्वस्व मत्ता सर्वम कृष्ण सब बोल देता है। तुम्हारा मूर्खता से तू नहीं समझता है, क्या करें? अन्न देवता, अन्न देवता जो वजन करता है मूर्ख है। भगवान बोल रहे हैं कामच तत्व हितज्ञान जजंती अन्न। मूर्ख होने चाहते हो जाओ, हम मना करो। Do not go after the flowery words of the Vedas. And Vedas also uttered by God.
There's a practical appliance God has given him. रास्ता में एक कांस्टेबल वो हाथ दिखा दिया, उसका गाड़ी रुक गया। अगर कोई मूर्ख अगर समझे यही गवर्नमेंट, ये जो कांस्टेबल है हाथ ऐसा कर दिया और बड़े बड़े जमींदार बिजनेस में सब गाड़ी में, तो कांस्टेबल अगर वो समझे यही भगवान, तो भगवान हो जाए। प्रैक्टिकली देख रहे हैं, हाथ ऐसा कर दिया, बड़े बड़े जज मैजिस्ट्रेट सभी का गाड़ी रुक। तो अगर कोई मुंह पे समझ दे यही सब कुछ तो हो जाएगा। मूर्ख लोग समझेगा यही सब कुछ, तो जानता है इसका बाप का बाप बहुत। इसी प्रकार ये जो देवता लोग को जो समझते यही भगवान, तो वही है जो कांस्टेबल को समझता है ये एक गवर्नमेंट यही है। इसलिए हितज्ञ है, थोड़ा सा पावर देख करके समझते यही सब, क्योंकि भगवान का पावर नहीं जानता है, वही कांस्टेबल का देख करके समझते यही सब। जानता नहीं सर्वेश्वर से पूर्ण भगवान किस तरह है, उसका ज्ञान नहीं है। वही कुपमंडूक ने तो कभी आओ तो देखा नहीं समुद्र क्या है, वो समझे कुआं ही सब, कुआं में जो कुछ पानी है, इसलिए उसको कुपमंडूक ने, वहां का जो मंडूक है मेढा, वो कुआं का 3 फुट पानी, उसे ही समझ सकता है। इसलिए हितक ज्ञान, ज्ञान नहीं। वैसे साधारण देवता को भगवान समझता है, उसका ज्ञान नहीं भगवान का। इसलिए चीज भगवान हम लोग आकर ले लेते हैं। कोई आदमी बोलते हम भगवान है, थोड़ा सा सोना बना दिया, बनाता नहीं मैं जी, बस कोई भगवान नहीं। अगर सोना ही बनाने में भगवान होता है तो हम 1 छटा सोना बनाने का क्यों जाने? तो सोना का माइंड बनाया 1000 उसके बाद नहीं। सोना यही साधारण पृथ्वी है, न जाने कितना सोना का माइंड है, और एक प्लैनेट है ये, जो करोड़ों प्लैनेट है, ऊपर में सब प्लैनेट है, वो क्या मुक्ता का रास्ता होता है, तो सब है दृष्टि। तो 1 छटा सोना बनाने वाला काम भगवान को मान, और सब 1000 करोड़ों सब प्लैनेट है, जहाँ हीरा का रास्ता है, मुक्ता का रास्ता है, उसको भगवान माने। 1 छटा सोना बनाने तो हितक ज्ञान, विज्ञान नहीं है, मूर्ख है, जानता नहीं भगवान को। जहाँ पेड़ नहीं है वो रेडी का चारा देखा, यही सबसे बड़ा अज्ञान है। इसलिए बता रहे हितक ज्ञान। जाइए सो आरती देखिए। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, कृपा बिंदु दिया करो ऐ दासे, तृणापेक्षा तिहीन, सकल सहने बल दिया कर, निज माने स्पृहीन। सकले सम्मान करिते शक्ति, देहनाथ यथायथ, तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे, अपराध हबे हत। कबे हेन कृपा लभियाए
अति बुद्धिहीन आमी अति दीन कर मोरे आत्मसात। योग्य का विचारे